सुशिक्षित, सुसंस्कृत, समृद्ध और सुरक्षित भारत का मूल शिल्पकार केवल शिक्षक ही माना जाता है। उन सभी शिक्षकों को, गुरुओं को संगम पावर का शत प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समझे ना प्रश्न क्या है? हर कोई यानी आप सभी अपने जीवन में क्या चाहते हो? थोड़ा सोचिए कि दुनिया क्या चाहती है। उद्योग वाले, व्यवहार वाले, सरकार वाले क्या चाहते हैं? वो ऐसे लोग चाहते हैं, ऐसे लोग जो बड़े बड़े काम, महत्व के काम, कठिन काम समय की सीमा के अंतर्गत कर दे। यदि वो काम 6 महीने में पूरा करना है तो वो 6 महीने में अथवा उसके पहले ही पूरा हो जाए। उसकी कोई आर्थिक सीमा भी होगी कि उसमें इतना ही खर्च हो सकता है और उतने खर्च में वो काम पूरा करना है। और तीसरा, कई ऐसे काम होते हैं जिसमें खूब कठिनाइयां होती है, लेकिन उन सब को जो पार कर जाए और उस कार्य को सफल कर दे, ऐसे लोगों की दुनिया को, व्यवहार को, उद्योग को, हर किसी को बहुत बड़ी ज़रूरत है। इसी को कार्य कौशल्य कहते हैं। जिसके पास में इस तरह का कार्य कौशल्य है, जो हर काम को समय पे कर दे, बेहतर कर दे, पूरा कर दे, सही कर दे, गलतियां ना करे, यही कार्य कौशल्य है। और जिसके पास ये कार्य कौशल्य है उसको सफलता गारंटीड, और जिसको सफलता मिली उसको बाकी सब मिल गया। तो अब आपके समझ में आया होगा कि कार्य कौशल्य का महत्व क्यों है। देखिए जी, छोटे और सरल सीधे काम तो सभी लोग कर लेते हैं। किसी को ये नहीं बतलाना होता है कि नहाना कैसे है, शायद ये भी नहीं बताना पड़ता भोजन कैसे करना है। अपन बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कठिन काम करने की, बड़ा काम करने की, महत्व का काम करने का, और वो भी समय के अंतर्गत, और जो भी आर्थिक उसकी सीमा होगी उसके अंतर्गत, और बिना गलती किए, यानी सटीक, करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो अब आप कार्य कौशल्य को तो समझ गए, ये क्यों महत्व का है वो भी आप समझ गए, क्योंकि तभी हमें सफलता मिलेगी कि अपने लक्ष्य को सफल करना, यही कार्य कौशल्य है। यानी अगर एक लाइन में कहना है तो क्या कहना है कि लक्ष्य को सफल करना, यही कार्य कौशल्य है। उसके साथ एक और चीज मैं जोड़ देता हूं कि वो कार्य कैसे करना है, कुशलता और सृजनता। यानी एक तो स्किल होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए, और दूसरा सृजनता होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नवीकरण की क्षमता होनी चाहिए, और एक तरह से नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। तो कुशलता और सृजनता के बल पर समय और साधन, इनका सदुपयोग करना, ये भी कार्य कौशल्य ही है।
तो अब हम इस सत्र में उस कार्य कौशल्य की गहराई में जाएंगे। अभी हमने देखा कि कार्य कौशल्य क्या है और वो क्यों महत्व का है। तो अब मैं आपसे ये कहूँगा कि संगम पावर क्या करता है, ये यहाँ पर जानना आवश्यक है। संगम पावर जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, उसके साथ दो बहुत बड़ी शक्तियों को जोड़ता है, इसीलिए उसको संगम कहा है। 3 शक्तियों का संगम। पहली शक्ति शिक्षा, क्योंकि वो नींव खड़ी करती है और उस नींव पर हमें एक गढ़ बनाना है, किला बनाना है, फोर्ट बनाना है, भवन बनाना है। किस चीज का? कार्य कौशल्य और जीवन कौशल्य का। आज हमारा विषय है कार्य कौशल्य। इस कार्यक्रम का, इस शिक्षा को हमने नाम दिया है G5। वो G5 क्यों दिया? इसलिए कि उसमें 5 G है। वो क्या है? वो 5 G है: गोल, गाइड, गेम प्लान, ग्रुपिंग एंड GPS। तो मैं थोड़ा दोहरा देता हूँ। ये गोल यानी लक्ष्य, और बाद में इसमें डिटेल में जाएंगे। गोल पहला, यानी हमारा लक्ष्य क्या, हमारा ध्येय क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, उस पर थोड़ा बात करेंगे। दूसरा है गाइड, यानी हमें कोई भी महत्व की बात करनी है, महत्व का कार्य करना है, तो मार्गदर्शक की बहुत आवश्यकता होती है। तो हमारा मार्गदर्शक होना चाहिए, गाइड होना चाहिए। 1, 2, 3 जितने की आवश्यकता है उतने होने चाहिए। तीसरा क्या है? जब लक्ष्य तय हो गया तो गेम प्लान, यानी प्लानिंग करना जरूरी है। आयोजन, योजना बनानी आवश्यक है। और चौथा टप्पा क्या है? ग्रुपिंग, यानी यहाँ पर उन लोगों को इकट्ठा होना है, उनकी टीम बनानी है जो इस योजना का आयोजन करेंगे। ठीक है जी, इस योजना को पार लगाएंगे, इसे परिपूर्ण करेंगे, आयोजन करेंगे। उस टीम का ये चौथा टप्पा है, ग्रुपिंग। हो गया, 4 टप्पे में काम पूरा हो गया। फिर पांचवा क्यों? पांचवे का नाम है GPS, यानी ग्रैंड प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस, यानी सफलता के महासूत्र। उसकी जरूरत क्यों है वो मैं जब उस विषय पे आऊँगा तो बतलाऊँगा, क्योंकि वो बहुत महत्व का विषय है।